आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज शुरू करते हैं देश विदेश की 50 टॉप खबरें। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट टॉप 50 खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश की राजनीति की तरफ से। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि भारत ने 26 जनवरी को होने वाले 77वें गणतंत्र समारोह के लिए यूरोपीय संघ यानी EU के शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेशनल स्टार्टअप डे के 10 साल पूरे होने पर युवाओं को बधाई दी। उन्होंने स्टार्टअप को भारत की अर्थव्यवस्था का नया इंजन बताया। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। पीएम मोदी आज असम पहुंचेंगे, जहां वे काजीरंगा में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनने वाले विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरा। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में पारा 2.9 डिग्री तक गिर गया है और घने कोहरे के कारण कई उड़ानें और ट्रेनें में देरी हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईडी की जांच में बाधा डालने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ और सांभा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने एंटी ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर दिया। वोटर लिस्ट विवाद। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाता सूची से नाम हटाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जिसे चुनाव आयोग ने नियमित शुद्धिकरण बताया गया है। झारखंड में ईडी बनाम पुलिस। रांची में ईडी कार्यालय में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस को अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है, जिससे तनाव बढ़ गया है। जलकुट्टू खेल की शुरुआत। तमिलनाडु के पालमेडु में प्रसिद्ध जलकुट्टू खेल शुरू हो गया है। इस बार 1000 से ज़्यादा बैलों का पंजीकरण हुआ है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था के अंदर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। आज शेयर बाजार में सतर्कता देखी गई। निफ्टी 25,650 के स्तर के आसपास बना हुआ है, जबकि निवेशकों की नज़र कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजों पर टिकी हुई है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता। अमेरिका के साथ व्यापारिक अनिश्चितता के बीच भारत अब यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ताओं को तेज कर रहा है। कैटरीना कैफ के ब्यूटी ब्रांड की सफलता। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ का ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी फिस्कल 26 तक 350 करोड़ रुपए का ग्रोस सेल तक पहुंच गया है। टीसीएस में कर्मचारियों की कमी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी सेक्टर में नौकरियों के संकट के बीच देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। स्टॉक टिप्स। बाजार विशेषज्ञों ने आज के लिए इंडसइंड बैंक को डालमिया भारत और सेल जैसे शेयरों की खरीदारी में सलाह दी है। कच्चे तेल की कीमतें। ईरान और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना जताई गई है। विदेशी निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव बना हुआ है। डिजिटल पेमेंट सुरक्षा। आरबीआई ने ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए में चर्चा तेज कर दी है। ऑटो एक्सपो 2026। अगले हफ्ते होने वाले ऑटो एक्सपो में भारतीय कंपनियां अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश करने की तैयारी में है। विराट कोहली की बादशाहत। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक के बाद विराट कोहली एक बार फिर वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। रविंद्र जडेजा का भविष्य। वनडे क्रिकेट में जडेजा के खराब फॉर्म को देखते हुए अक्षय पटेल को मौका देने की मांग तेज हो गई है। जडेजा का 2027 वर्ल्ड कप में स्थान खतरे में पहुंच गया है। ओलंपिक 2036 की दावेदारी। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। हालांकि खेल सुविधाओं के प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 टीम ने यूएसए को हराकर विश्व कप में अपने अभियान का शानदार शुरुआत की है। नीरज चोपड़ा और जॉन जेलेज़नी। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनके कोच जॉन जेलेज़नी ने अपना लंबा समय साथ खत्म करने का फैसला किया है। बांग्लादेश क्रिकेट में संकट। खिलाड़ियों के विद्रोह के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने निदेशक नजमुल इस्लाम को उसके पद से हटा दिया। जुबीन गांगुली मृत्यु मामला। सिंगापुर की अदालत में जुबीन गांगुली की मृत्यु मामले की सुनवाई हुई है, जहां उनकी पत्नी ने भावुक अपील की। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। मेलबर्न में होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम में कार्लोस
अल्काराज और आर्यन सबाकलिंका मुख्य आकर्षक होंगे। इंडिया ओपन बैडमिंटन। दिल्ली के प्रदूषण के कारण दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है, जिससे आयोजकों को झटका लगा है। ISL को AFC की मान्यता। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पुष्टि की है कि इंडिया सुपर लीग के विजेताओं को अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्लॉट मिलेंगे। मनोरंजन और लाइफस्टाइल। धनुष की अगली एक्शन फिल्म कारा का टीजर जारी हुआ है, जिसमें वे काफी आक्रामक लुक में नजर आ रहे हैं। AR रहमान का द बचाव। ऑस्कर विजेता संगीतकार ने अपनी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के संगीत का बचाव करते हुए उसे अपनी बेहतरीन काम बताया। सेल्मा हैक और नेटफ्लिक्स की नई सीरीज लव बियॉन्ड वर्ड्स में कोरियन और हॉलीवुड कलाकारों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। गोल्ड ग्लोब्स 2026 रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा और सेलेना गोमेज के लुक्स में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सलमान खान ने डाला वोट। मुंबई निकाय चुनाव के लिए सलमान खान, रणबीर सिंह और विक्की कौशल जैसे बड़े सितारों ने मताधिकार पर प्रयोग किया। हॉलीवुड अभिनेत्री जोडी फोस्टर ने हाल ही में खुलासा किया कि जैसे फिल्म टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें शुरुआती कैरियर की सुरक्षा प्रदान की। शिल्पा शेट्टी का जगन्नाथ दर्शन। मकर संक्रांति के अवसर पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और अनुभव साझा किए। राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमिताभ बच्चन की नई पहल। बिग बी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई सामाजिक अभियान की शुरुआत की है। म्यूजियम ऑफ राष्ट्र प्रेरणा। लखनऊ में बने नए राष्ट्र प्रेरणा स्थल में के म्यूजियम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान। ईरान में प्रदर्शन और इंटरनेट। इराक में हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, जिसमें हालात और गंभीर हो गए हैं। ट्रंप और वेनेजुएला। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की, जिन्होंने ट्रंप को अपना नोबेल सम्मान भेंट किया। ग्रीनलैंड पर विवाद। ग्रीनलैंड ने चीन के दावे को खारिज करते हुए अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई है। सऊदी अरब बस हादसा। सऊदी अरब में एक बस दुर्घटना में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत की दुखद खबर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन ने लिविव के एक बच्चे के पार्क पर रूसी ड्रोन हमले की वीडियो सामने आया है, जिससे दुनिया भर में निंदा हो रही है। AI का मेडिकल उपयोग। वैज्ञानिकों ने एक नया AI मॉडल विकसित किया है जो आंखों के स्कैन से दिल की बीमारी का सटीक अनुमान लगा सकता है। स्पेस एक्स का नया रिकॉर्ड। एलन मस्क की कंपनी ने एक ही रॉकेट से रिकॉर्ड 150 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर नया इतिहास रचा है। पाकिस्तान में आतंकी हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने रात भर चली मुठभेड़ में 13 आतंकियों को मार गिराया। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों का संकट। नई वीजा नीति के कारण ब्रिटेन में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों के सामने अनिश्चितता का माहौल बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर। नासा की नई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अब तक का सबसे गर्म साल रहा और 2026 में भी गर्मी के रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। नमस्कार। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, न्यूज़ देख के आप कैसा लगा? आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिले रोजाना न्यूज़ अपडेट्स, वो भी सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।